दोस्तों, महादेव के कई धाम चमत्कारों से भरे हैं। इन चमत्कारी धामों में से ही एक पवित्र धाम जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जहां हमें महादेव के दर्शन बर्फ के शिवलिंग के आकार में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। आज हम आपको अमरनाथ धाम के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको इस पवित्र धाम के इतिहास और रहस्यों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को देखते रहेगा अंत तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अमरनाथ का ये पावन धाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर के 145 किलोमीटर दूरी पे ये धाम हिमालय की गोद में स्थित है। यहाँ लाखों की भीड़ में श्रद्धालु यहाँ बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन करने हर साल आते हैं। ये बर्फीला शिवलिंग एक गुफा में विराजमान है। ये गुफा 150 फीट ऊंची और 90 फीट चौड़ी है। ये गुफा सिर्फ साल में मई से लेके अगस्त तक ही खुलती है, क्योंकि बाकी के सारे समय गुफा के आसपास बहुत ही ज्यादा मात्रा में बर्फ रहती है, जिसकी वजह से अमरनाथ की यात्रा बंद की जाती है। दोस्तों, अमरनाथ ये दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है अमर और दूसरा नाथ। अमर का मतलब इमॉर्टल, यानी जो कभी ना मरे, और नाथ का मतलब भगवान। अमरनाथ धाम जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से होके गुजरता है और दूसरा सोनमर्ग के बालतल वाला रास्ता है। अमरनाथ की यात्रा को सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक माना गया है और ये यात्रा जितनी दुर्गम है उतनी ही रहस्यमय भी। माना जाता है कि इस गुफा में एक सफेद कबूतरों का जोड़ा है जो कभी नहीं मरता। और अमरनाथ की यात्रा करते समय रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक बहुत बड़ी झील है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले कई यात्रियों का ये कहना है कि उन्होंने इस झील में एक बड़े से सांप को भी देखा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, जानते हैं अमरनाथ से जुड़ी इस कहानी से। एक दिन महादेव अपनी साधना में लीन थे। तभी माँ पार्वती महादेव की ओर देखती है और उनके गले में मुंडों की माला देखते हुए उनके मन में एक सवाल उठता है और वो महादेव से पूछती है कि वो अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। तो उस समय साधना से बाहर आकर महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु होती है तो उनका सर वो इस माला में लगा देते हैं। तभी माँ पार्वती महादेव से पूछती है कि जब भी मैं नया जन्म लेती हूँ उसके बाद आपकी पत्नी बनने के लिए मुझे कठोर तपस्या करनी पड़ती है। जिसके बाद माँ पार्वती महादेव से अमर होने की सच्चाई जानने की हट करती है। तब महादेव उनसे कहते हैं कि मैं अमर कथा जानता हूँ और जो भी इस अमर कथा को सुनते हैं वो अमर हो जाएंगे। ये अमर कथा एक रहस्य है। इसे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन माँ पार्वती के हट करने के बाद महादेव उन्हें एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ कोई नहीं रहता। वो जगह अमरनाथ होती है। महादेव माँ पार्वती के साथ गणेश नंदी को लेकर वो उस जगह की तरफ चल पड़ते हैं। महादेव अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ देते हैं। थोड़ा आगे चल के अपनी जटाओं को रखते हुए चंद्र को चंदनवाड़ी में छोड़ देते हैं। सांपों को शेषनाग, अपने बेटे गणेश को महागुनस पे और अपने 5 तत्वों को पंचवटी में छोड़ देते हैं। रास्ते में सभी को छोड़ के महादेव और माँ पार्वती उस गुफा में पहुंच जाते हैं। महादेव अपनी समाधि लगा के माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने लगते हैं। कथा सुनाने के दौरान माँ पार्वती को नींद आती है, क्योंकि वो अमर कथा बहुत लंबी होती है और महादेव कथा सुनाने में इतने लीन हो चुके होते हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगता कि माँ पार्वती सो चुकी है और वो अपनी अमर कथा सुनाते रहते हैं। कथा सुनने के समय पे महादेव और माँ पार्वती के साथ एक कबूतर का जोड़ा भी उनके साथ होता है और वो पूरी अमर कथा सुन लेते हैं। जब महादेव अमर कथा खत्म करते हैं तब वो देखते हैं कि माँ पार्वती सोई हुई है और वहाँ वो उस कबूतर की जोड़े को देखते हैं। दोस्तों, महादेव जितने भोले हैं उतने ही वे गुस्से वाले भी हैं। महादेव उन कबूतरों को देखते हुए उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कबूतर उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें मार देंगे तो ये अमर कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा।
ये सुनकर महादेव शांत हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो अब इसी गुफा में रहेंगे। जितने भी श्रद्धालु इस गुफा में दर्शन के लिए आएंगे उनकी यात्रा सफल हो जाएगी, जिसकी वजह से आज भी वो कबूतरों का जोड़ा वहां उपस्थित है, ऐसे कई लोगों का मानना है। अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में शेषनाग नाम की झील पड़ती है। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने शेषनाग झील में एक बहुत बड़े सांप को देखा है और कई वीडियोस भी इससे जुड़े आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और एक छोटी सी क्लिप आपको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अमरनाथ से जुड़ा हुआ हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।